मेष राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में सारा खेल पलटने वाला है। जो स्थितियां नकारात्मक थी वे सकारात्मक होकर आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यकीन मानिए कि जो भी व्यक्ति आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा वह ग्रह गोचरों का, समय और काल का सटीक अनुमान तो प्राप्त करेगा ही साथ जीवन में चल रही कष्ट, परेशानी और नकारात्मकताओं से मुक्ति प्राप्त करने के सटीक उपाय भी प्राप्त करेगा। याद रखना बंधुओं कि ग्रह तो लगातार अपनी चाल चलते जा रहे हैं, योग अच्छे और बुरे बनाते जा रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान इंसान वही होता है जो ग्रहों की बदलती चाल का, समय और काल का सही अनुमान लगाकर आगे बढ़ता है। तो इसी श्रृंखला में हम आपको बताते हैं कि ये जो स्थितियां हैं अगले 3 से 5 दिनों में बड़ी शुभ होने जा रही हैं। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि बुध आदित्य राजयोग तो बन ही रहा है, लेकिन ये कोई छोटा मोटा योग नहीं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य उच्च का है, तो ये योग भी अति प्रबल होने जा रहा है। दूसरा कि चंद्रमा का गोचर बड़ा ही अच्छा होने जा रहा है। सप्तम राशि में चंद्रमा का गोचर है और गुरु की पंचम दृष्टि से यह गोचर जो है वो बड़ा पवित्र हो जाता है। कहने का मतलब कि गज केसरी योग और बुध आदित्य राजयोग, यहां पर कई लाभ आपको एक साथ मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधान तो रहना होगा ही, क्योंकि मंगल और शनि की युति अभी भी बनी हुई है। याद रखना कि ये कार्यक्रम आपको जो हम बनाकर सारी बातों को समझाकर बताने वाले हैं, जो भी बातें हम आपको, उन्हें आपको सही तरीके से समझना होगा, मन की सारी भ्रांतियों को निकालना होगा। सटीक भविष्यवाणियों का आकलन तो हम आपको करके देंगे ही साथ हम आपकी परिस्थितियों को बदलने के कुछ बड़े सूत्र भी देने वाले हैं। जरूर से जरूर इस कार्यक्रम को अंत तक देखना, तो हमारी मेहनत सफल होगी, साथ ही आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, क्योंकि ना केवल हम बड़े भाग्यवान हैं कि इस तरीके का ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, महामाई के नाम का, यश कीर्ति का और उनकी कृपा का प्रसार कर पा रहे हैं, बल्कि आप स्वयं भी कम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि आपको सटीक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब समझिए कि हम 3 मूल विषय यहां पर आपको बताने वाले हैं। पहला विषय यह है कि ये जो अच्छे ग्रह योग बन रहे हैं, इनके आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे, और दिया तले अंधेरा वाली बात, यानी कि कुछ नकारात्मक ग्रह योग हैं, क्योंकि केतु की दृष्टि है बुध और सूर्य पर। आने वाले समय में यानी 30 तारीख को बुध का गोचर है और 30 तारीख को ही चंद्रमा का भी गोचर है, यानी आने वाले समय में गोचर तो शुभ है, लेकिन दृष्टि केतु की जरूर है। उसी के साथ साथ मंगल और शनि की जो युति है ये भी खतरनाक युति है, क्योंकि मंगल अग्नि है और शनि शांत, शीतलता, ठंडक है, बर्फ है। तो अग्नि और बर्फ का मेल अच्छा तो नहीं माना जाता, बेशक ये शत्रु ना हो, लेकिन फिर भी काम बिगाड़ेंगे। इसी के साथ साथ गज केसरी योग क्या कराएगा? तो कहने का मतलब यह है कि ग्रहों के अनुसार आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं, आपकी मनोदशा, आपकी परिस्थिति का सटीक आकलन तो बताएंगे ही, 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी बताएंगे, जिनमें 2 भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो 100% सटीक हैं और आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम लेकर आने वाली हैं। यानी कि सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने अब यह निर्णय ले लिया है कि वह आपके भाग्य को बदलने वाला है, आपके जीवन में चल रहे कष्टों से आपको मुक्ति दिलाने वाला है। तो बस इस चीज को आप गंभीरता से लीजिए। अंत में आपको हम बताएंगे इस समय और काल में, यानी बदलती हुई ग्रह की चाल में आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो, वो कौन से उपाय रहेंगे। जरूर ध्यान से उन्हें भी समझ लेना और चुपचाप बिना किसी को बताए कर लेना, कल्याण होगा 101%। ठीक है। एक और बोनस यहां पर यह रहेगा कि एक ऐसा उपाय जो आपके पैसे को कहीं पर भी फंसा हो, कहीं पर भी अटका हो, किसी ने ले लिया हो, किसी कंपनी में फंसा हो, गवर्नमेंट के पास फंसा हो, या फिर गुम हो गया हो, या शेयर मार्केट में कहीं पर भी पैसा आपका फंसा हो, वह पैसा लाभ के साथ आपके पास आएगा। ऐसा शक्तिशाली उपाय केवल एक बार कर लेना और फिर इंतजार करना, 24 से 48 घंटों में वह पैसा खिंचकर आपकी ओर चला आएगा। बड़ा शक्तिशाली गुप्त तांत्रिक उपाय है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब अंत तक जरूर बने रहना। अगर नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं है, फिर तो जो वक्त तय करेगा वही आपके साथ होगा। कर्म का सिद्धांत तो आपके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो आपने किया ही नहीं, यानी कि आपने ज्ञान हासिल किया ही नहीं। ध्यान देना, समझना कि दुनिया में कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसकी कुंजी, उसकी चाबी ज्ञान ही है।
बिना ज्ञान के नहीं, तो ज्ञान का सम्मान जरूर करना है। चलिए अब महामाई के दर्शन करिए। पूरे भाव के साथ कमेंट में लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके परिवार के हिस्से हैं, हमारा कल्याण करो। इसी के साथ साथ बंधु, अष्ट लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र आपका इंतजार कर रहा है। अपना श्री यंत्र जल्दी से जल्दी मंगवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि सारे समाप्त हो जाए, और समाप्त होने ही वाले हैं। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, चंद्रमा का गोचर छठी राशि में हो रहा है। ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, विष उत्पन्न हो रहा है, बनते कामों को बिगाड़ने वाली स्थिति है ये। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, 30 तारीख से भाग्य परिवर्तन का समय शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का भी नाम रखा है कि अब सारा खेल पलटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 30 के बाद से अभी तो आपको जो जीवन में चल रहा है जैसा वैसा ही चलता रहेगा। बस यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना है कि 30 से पहले किसी व्यक्ति से बहस नहीं करनी है, अनावश्यक रूप से किसी को सलाह नहीं देनी है, और छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, वरना झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है, दुर्घटना हादसे भी आपके साथ हो सकते हैं। इसी के साथ साथ एकांत स्थान में नहीं जाना है, मतलब कि चुपचाप विचारों में खो गए हैं और एकांत में जाकर गुम हो गए हैं और बस अपने विचारों में डूबे हैं, ये आपको तनाव, डिप्रेशन की ओर ले जाएगा, तो नहीं जाना है। ठीक है, 30 के बाद से समय अचानक से परिवर्तित होगा, अचानक से ऊर्जा आपको बढ़ी हुई महसूस होगी, अचानक से आपका मन अच्छा होने लगेगा, आपकी वाक शक्ति प्रबल होने लगेगी, आपकी ऊर्जा जो है वह ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिविटी की ओर चलने लगेगी। मन में सकारात्मक विचार आएंगे, कुछ कर गुजरने की क्षमताएं उत्पन्न होंगी। इसी के साथ साथ ईश्वर के प्रति भी रुझान आपका बढ़ेगा। आप किसी धार्मिक, यानी कि 30 तारीख के बाद आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में, पूजा पाठ में या किसी धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। स्वयं भी कोई गुप्त उपाय, क्रिया, मंत्र तंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। संकल्प लेकर करना चाहिए। याद रखना कि अगर आपको कोई भी काम ईश्वर के माध्यम से करवाना है, आप चाहते हैं कि ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त हो, तो आपको संकल्प लेना होगा, और संकल्प लेकर किया गया कार्य हमेशा फलित होता ही होता है। देवताओं को भी बाध्य कर देता है संकल्प की आपकी वो रक्षा करे। तो संकल्प लेकर कर सकते हैं आप। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको सारे विधि विधान, अनुष्ठानों के, साधनाओं के समझा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। यहां पर आपका फोकस रहेगा अपने काम को बढ़ाने में, साइड इनकम को जनरेट करने में, यानी अपनी आमदनी इनकम को बढ़ाने में। दूसरा आपका फोकस रहेगा लग्जरी आइटम, यानी कि सुख सुविधाओं, भोग विलास की चीजों को खरीदने में। आप कुछ खरीदेंगे भी, यानी महंगी शॉपिंग आप करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपका फोकस रहेगा निगेटिविटी से मुक्ति प्राप्त करने में, यानी नकारात्मक लोग, नकारात्मक विचार, वो जो घटनाएं, वो जो सोच विचार आपको जो दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, आप उनसे थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे और जीवन को थोड़ा अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करेंगे, यानी खुश रहने की कोशिश करेंगे। इस समय और काल में आप अपने आप में पूर्ण अपने आप को महसूस करेंगे। आपको किसी की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि अगर ये इंसान हमारे साथ नहीं है तो हम दुखी हैं, इसने ये कह दिया तो हम दुखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। आपके ऊपर लोगों की बातों का अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप में पूर्ण हो जाएंगे और खुश रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये 30 तारीख के बाद होगा, उससे पहले नहीं। इसी के साथ साथ आपकी वाणी में भी बल उत्पन्न होगा।
आप धार्मिक शब्दों का ज्यादा प्रयोग करेंगे, आध्यात्मिकता की बातें ज्यादा करेंगे और आप किसी गुरु से, किसी संत जन से मुलाकात भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो भी कुछ लोगों के साथ बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे, तथ्यों के साथ रखेंगे और ईमानदारी के साथ और महत्वपूर्ण विचार अपने रखेंगे, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। 30 तारीख के बाद योग और स्थितियां अच्छी हो रही हैं, यानी कि नौकरी में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। नौकरी में आपका दबदबा रुतबा बढ़ेगा, उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके शत्रु जो हैं वो कामयाब नहीं होंगे, विफल हो जाएंगे। उनकी योजनाएं, वो आपको फंसाने की जो भी तरकीबें हैं वो सारी विफल होती दिखाई देंगी। उल्टा शत्रु ही परेशान दिखाई देंगे 30 के बाद, उससे पहले नहीं। व्यापार बिजनेस की बात करें तो ये समय अच्छा रहेगा, तरक्की खूब करने वाले हो, जो सोचोगे वो करोगे। 30 तारीख के बाद धन का आगमन जीवन में होगा, कोई लोन या कोई निश्चित धनराशि आपके जीवन में आ सकती है, आपका ही पैसा आ सकता है या कोई फंड वगैरह मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड फंड भी आपको मिल सकता है। इसी के साथ अनएक्सपेक्टेड सहायता, हेल्प भी आपको जरूर मिलेगी, कोई व्यक्ति आपकी बढ़ चढ़कर मदद करेगा। विवाद आपके सुलझने लगेंगे, जीवन में एक प्रकार की गति का आप अनुभव महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ धर्म कर्म का साथ होने की वजह से आप संतुष्टि का भाव भी महसूस करेंगे। बेशक जीवन का खालीपन, खोखलापन आपके जीवन में हो, आप अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी आप आनंदित होंगे, दुखी नहीं होंगे। रिश्ते नातों को आप अच्छी तरीके से निभाएंगे, अपने दायित्व जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाएंगे। कुछ विशेष शॉपिंग कर सकते हैं, परिवारजनों को खुश करने के लिए कुछ विशेष उन्हें खरीद कर दे सकते हैं, किसी को उपहार वगैरह दे सकते हैं। किसी प्रकार के शादी समारोह में जाने की योजना बना सकते हैं, जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। लंबी यात्रा, अचानक से की गई यात्रा आपके लिए खतरनाक होने वाली है, आपको करनी तो पड़ेगी। काम से जुड़ी हुई यात्रा या विदेश गमन आपको करना पड़ सकता है। भाइयों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर या खर्चों को लेकर, हिस्से बंटवारे को लेकर थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है। कोर्ट कचहरी के विवादों में आप उलझ सकते हैं, नए विवाद आपके जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, आपको अपनी वाणी को बहुत ही सरल और मधुर रखना है और पॉजिटिव अपने आप को बनाकर रखना है। हालांकि ये आपके लिए चुनौती भी हो सकती है, क्योंकि शनि मंगल साथ में है, तो अचानक से आप किसी बात को लेकर सीरियस हो जाएंगे, अचानक से किसी बात को लेकर आप क्रोधित हो सकते हैं और अचानक से बनते हुए कार्य में रुकावट आने की वजह से आपको झुंझलाहट भी हो सकती है, गुस्सा क्रोध भी आ सकता है। किसी व्यक्ति से आप अचानक से बहुत भड़क सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई अपना ही आपसे नाराज हो जाएगा। कर्जे और लोन की समस्या आपको बहुत परेशान करेगी, पुराने कर्जे, पुराने लोन आपको परेशान करेंगे, थोड़ा बहुत मान अपमान भी आपको सहना पड़ेगा। कोई अपना ही व्यक्ति बातों ही बातों में आपको इमोशनली बहुत हर्ट करेगा, लेकिन आप चुपचाप मुस्कुराकर सहेंगे, पलटवार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को आप इस समय पर इग्नोर करेंगे और ये करना जरूरी भी है, यह आपको मानसिक शांति देगा। इस समय और काल पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपको रहेंगी, लेकिन आपके प्रयास भी सफल होंगे। आपकी जीवन साथी की जो चिंता है धीरे धीरे वह दूर हो जाएगी, दवाइयां असर करेंगी और आपकी मदद असर करेगी। जीवन साथी का मन भी पॉजिटिव होता दिखाई देगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, यानी दाम्पत्य सुख आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास भी बढ़ता आप महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं और अपने जीवन साथी को कोई गिफ्ट उपहार भी दे सकते हैं। प्रेमियों की बात करें तो प्रेमी जीवन भी ठीक ठाक रहने वाला है, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन शनि से दृष्ट शुक्र होने की वजह से यहाँ पर प्रेम संबंधों में चालाकी, झूठ फरेब भी शामिल होगा। साथ ही साथ आपसे बातें छुपाएगा आपका प्रेमी और विश्वास की कमी भी दिखेगी, यानी प्रेम संबंधों के लिए समय और काल अच्छा नहीं कहा जा सकता। नए प्रेम संबंध भी अपॉर्चुनिटी और मौके को देखते हुए बनेंगे, यानी मतलब के लिए बनेंगे। गुप्त प्रेम संबंध उजागर होंगे और जो लोग विवाह के लिए बैठे हैं उनके विवाह तय हो जाएंगे, ये अच्छी ही खबर है। अब सुनो कि यदि विवाह में देरी हो रही है, अनावश्यक रूप से प्रयास विफल हो रहे हैं और वैवाहिक जीवन में कष्ट चल रहे हैं, तो 100% आपकी कुंडली में मंगल खराब है, शुक्र खराब है, गुरु भी खराब होता है, तो गृहस्थी का सुख प्राप्त नहीं होता, संतान के सुख में कमी रहती है। यानी कुंडली के कुछ ऐसे योग होते हैं जो यदि बन जाएं तो जातक को वो मूलभूत सुख भी प्राप्त नहीं होते, जो कि दूसरों के लिए बड़े आसान होते हैं।
दूसरों को बड़ी सरलता से मिलते हैं, वो सुख भी प्राप्त नहीं होते हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में परेशानी अनावश्यक रूप से घर करके बैठी है, जहां छोटी छोटी चीजें दूसरों के जीवन में खुशियां लेकर आती हैं, आपके जीवन में वो आती ही नहीं है। आप जैसे तैसे प्रयास करके समय को बदलने का खूब कोशिश करें, थोड़ी बहुत सफलता मिलती भी है, लेकिन बाद में सब ज्यों का त्यों हो जाता है, यानी गुड़ गोबर हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां 100% कुंडली में कोई पाप ग्रह योग होने की वजह से है। अब पाप ग्रह योग कुंडली में बनता ही क्यों है? जैसे कि शनि राहु मिल जाए, शनि केतु मिल जाए, गुरु राहु गुरु केतु मिल जाए, सूर्य के साथ राहु मिल जाए, केतु मिल जाए, बहुत सारे योग हैं कुंडली में। लग्न खराब हो जाए, 10वां भाव, 7वां भाव, बहुत सारी चीजें हैं देखने वाली। फिलहाल ये पाप ग्रह योग बनते ही क्यों हैं? तो ये इसलिए बनते हैं क्योंकि ये आपके प्रारब्ध हैं, पिछले जन्म में किए गए कर्म हैं, जो इस जन्म में आपके प्रारब्ध बनकर आपके सामने आते हैं। और पिछले जन्म में जी गई जीवन शैली इस जन्म में आपके संस्कार बनकर आती है। जैसे कि पिछले जन्म में कोई व्यक्ति बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और बहुत ही भ्रष्ट रहा होगा, तो वो इस जन्म में भी आकर कुबुद्धि और धूर्त ही बनेगा, ये उसका संस्कार होगा। हालांकि परवरिश का भी परिणाम रहता है, जीवन में उसका भी दिखाई देता है प्रभाव, लेकिन मूल स्वभाव उसका व्यक्ति का धूर्तपना ही रहेगा। समझते हैं ना? इसीलिए तो ये कहावत कही जाती है इस तरीके की, बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा, यानी उसका मूल स्वभाव है। तो ये संस्कार बनकर आते हैं, ठीक है। अब जैसे प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा में लोग, शिष्य जो है गुरु के पास जाते थे और गुरु से कहते थे कि आप हमें दीक्षा दे दो, हमें अपना चेला स्वीकार कर लो, हम आपको गुरु बनाना चाहते। तो गुरु कहते थे अभी यहीं रुको, महीने 2 महीने गुरु उस पर नजर रखते थे। तो नजर रखने का मतलब गुरु ये देखना चाहते थे कि इसके संस्कार कैसे हैं। संस्कार इस जन्म में उत्पन्न नहीं किए जा सकते, वो पिछले जन्म की जी गई जीवन शैली और किए गए कर्मों का फल प्रतिफल होता है, जो बदलता ही नहीं है। तो जो गुरु उसको चेला नहीं बनाते, तुरंत से रुकने को कहते थे, तो गुरु असल में देखना चाहते थे कि ये व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं, क्या ये गुरु शिष्य परंपरा का पालन कर पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान का अपमान करेगा, कल को हमें ही गालियां बकेगा, हमारा ही अपमान कर देगा। ऐसा होता है और ऐसा आजकल तो हो ही रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि संस्कार, इनकी बात जो हम आपको समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। तो कुंडली में अगर कोई दोष है जो आपका प्रारब्ध बन के आया है, उसे मिटाने का एकमात्र मार्ग है कि आप या तो उस कष्ट को लंबे समय तक इस जन्म में भोगें जब तक कि वो संस्कार कट ना जाए, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाकर और जो पाप ग्रह योग हैं उनके बदले में आप उपाय करके, जो कि प्रायश्चित कर्म है, उपाय करके और फिर आप उन दोषों से मुक्ति प्राप्त करें। उपाय करने से ये होता है, बहुत जल्दी फलित हो जाते हैं उपाय। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपके पाप ग्रह योग मिटेंगे तो ये चीजें अपने आप शांत हो जाएंगी, कोई जानबूझकर आपको कष्ट नहीं पहुंचा रहा। तो कुंडली दिखाना एक महत्वपूर्ण समाधान है। पैसे का ट्रांसफर करते समय, यानी इसको उसको पैसे भेजते समय ऑनलाइन किसी प्रकार की भूल चूक होने की संभावना है, संभल कर रहना है। पैसे का गमन, फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, इसके लिए संभल कर रहना। आपके निचले दर्जे के कर्मचारी ही आपके साथ धोखा कर सकते हैं, संभल कर रहना है। योजनाएं बहुत लंबी और बहुत बड़ी ना बनाएं, लंबी छलांग लगाने की इस समय कोशिश ना करें, छोटे छोटे कदम चलें, क्योंकि शनि मंगल युति ये आपको अनुमति नहीं देती कि आप कोई लंबी और बड़ी योजना पर अचानक से कार्य शुरू करें। अचानक से किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा करना और उसे अपनी चीजें, अपना सामान और धन देना सुरक्षित नहीं है, थोड़ा सा जागरूक रहें। आय इनकम को बढ़ाने के प्रयास करेंगे आप, जो कि आपके सफल रहेंगे। आप अपना मूल्यांकन बारीकी से करते चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका खुद के लिए किया गया मूल्यांकन गलत साबित हो सकता है। मतलब कि आप सोचेंगे कि हाँ, हम ये काम करेंगे और हम इसमें सफल होंगे, हमारे अंदर पूर्ण योग्यता है और हम ये काम कर लेंगे, लेकिन जब आप करने चलेंगे तो पता चलेगा कि आप इस चीज में तो सफल ही नहीं हो सकते, कुछ ऐसी रुकावटें आ जाए, यानी कि आपका मूल्यांकन जो है, कैलकुलेशन है, वह गलत साबित होगी। थोड़ा सा संभल कर चलना। व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करना अचानक से अच्छा नहीं होगा, कुंडली दिखाएं पहले तब करें। नौकरी बदलने के बारे में अभी सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ समय आप रुक जाइए। कहने का मतलब यह है कि अगला महीना शुरू हो जाने दो, ग्रहों की चाल को अच्छी तरीके से समझ लेने दो, फिर आपको गाइड कर देंगे तो आप नौकरी बदल भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस अभी आप तलाश कर रखिए। इसमें भी यही है कि कोई भी कार्य करिए, चाहे वाहन खरीदिए, मकान खरीदिए, विवाह की तैयारी है, नौकरी बदलना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, हर एक महत्वपूर्ण कार्य जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और बड़े बदलाव लेकर आता है। या तो आसमान की ऊंचाइयां या फिर आपको गहरी खाइयों में पटक देता है। तो ऐसे में कुंडली दिखाकर ये काम करेंगे तो बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है।
कुंडली जरूर दिखाइए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से ट्रांसफर या कार्य में बदलाव हो सकता है। नौकरी में मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत कम नहीं होगी, मेहनत कर बढ़ती ही जाएगी। उच्च अधिकारियों की नजर आपके ऊपर रहेगी, वे आपकी एक तरफ तारीफ भी करेंगे, दूसरी तरफ आपकी डांट भी आपको लग सकती है। कार्यस्थल पर कोई बात ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपको मन खराब होगा, अचानक से आपको बुरा लगेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार अच्छा चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो विदेश जाना चाहते हैं वे अब कुछ समय के लिए रुक जाएं। ये समय और काल विदेश जाने के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं। हालांकि जो तैयारियां पहले से कर रखी हैं वो जा पाएंगे, उनमें कोई समस्या नहीं, लेकिन नई प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आजकल से ही, तो अभी आप रुक जाइए। एकदम से पेपर वर्क शुरू करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें रुकावट आ जाएगी। नया कर्जा और लोन यदि आप बिजनेस व्यवसाय के लिए ले रहे हैं तो आसानी से मिलेंगे, लेकिन व्यक्तिगत कर्जा या लोन लेने की मनाही आपको की जाएगी, अभी आप ना लें। अपने साथ साथ दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखें, व्यवहार में क्रूरता शामिल ना करें। अपने बारे में जरूर सोचें, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचें जरूर। उनसे प्रभावित ना हो, लेकिन उनके बारे में सोचें जरूर, ठीक है। बस इन सब चीजों का ख्याल रखिए। अपनी स्वास्थ्य सेहत का भी ख्याल रखिए। अचानक से लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। रात्रि में वाहन चलाने से बचिए, लंबी दूरी की यात्राएं करने से भी बचिए। अगर करना भी पड़े तो अपनी स्वास्थ्य सेहत का विशेष ख्याल रखना। एक और बड़ी बात कि शरीर में ताप बढ़ेगा और सुस्ती और थकान भी रहेगी। मंगल और शनि की युति जो 12वीं राशि में बन रही है, ये आपको थकाएगी जरूर, आलसी जरूर बनाएगी, काम को टालने की आदत। लेकिन आप दृढ़ता के साथ अगर लगे रहेंगे तो आपको सूर्य उच्च का है बल भी देगा और आपको अपने कार्यों को करने भी देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, काम कर ही नहीं सकते हैं। टाल मटोल की आदत ठीक नहीं रहेगी। आगे बढ़ने के चांसेस पूरे मिलेंगे, लेकिन उन चांसेस को सही तरीके से आकलन करके ही अपनाएं जीवन में। ऐसे ही अगर लंबी छलांग लगा देंगे धोखा हो जाएगा। दूसरा यह है कि अपनी स्वास्थ्य सेहत का भी विशेष ख्याल रखिए। और तीसरा यह है कि नकारात्मक चीजों से दूरी बनाकर रखिए, नकारात्मक लोगों से। इस समय और काल पर आपके ऊपर तंत्र मंत्र का भी प्रभाव बहुत अधिक बढ़ सकता है। अचानक से नजर टोना टोटका आपके ऊपर कार्य कर सकता है, क्योंकि केतु की दृष्टि सूर्य पर है और सूर्य राजा है। और जब वही ग्रसित होता है, यानी कि उसे ग्रहण लगता है, तो आप देखते हैं ना कि जब ग्रहण काल होता है तो देवी देवताओं के पट बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि नकारात्मकता फैलती है। तो यहाँ पर केतु की दृष्टि सूर्य के ऊपर, सूर्य को ग्रहण लगाती है, कहीं ना कहीं नकारात्मकता बढ़ाती है। तो ऐसे में आपको एकांत वीरान स्थान पर अकेले नहीं जाना चाहिए। रात्रि के समय ज्यादा नहीं घूमना चाहिए। चौराहों से बचकर निकलना चाहिए, खासतौर से शाम के समय यानी संध्या बेला में और रात्रि के समय। और दूसरों के द्वारा दी गई चीजें खानी नहीं है। किसी के घर जाकर भोजन करने को अवॉइड करना है और अपनी चीजें किसी को प्रयोग के लिए नहीं देनी है, उन्हें छिपा कर रखनी है। लेन देन नहीं करना है, ना ही किसी की चीज खुद प्रयोग करना है। बस इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आप तंत्र मंत्र से भी बचेंगे। लेकिन एक चीज और हम आपको बता दें कि जिसने सोच लिया कि करना है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि वह भी आजाद है और वह कहीं ना कहीं से आपको घेर कर आपके ऊपर कोई क्रिया करवा ही देगा। ऐसे में आपको शक्ति की सहायता की आवश्यकता रहेगी। तो क्यों ना पहले से ही अपने आसपास एक विशेष दिव्य घेरा कवच बनाकर रखा जाए जो आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखे। तो इसमें आपकी मदद करेगी अष्ट महाविद्या मां बगलामुखी और उनका यह सिद्ध रक्षा कवच जो हमने आपके लिए निर्मित किया है। भयंकर से भयंकर नकारात्मकता, तंत्र मंत्र, टोना टोटका या कुछ भी निगेटिविटी आपको फील होती है कि आपके ऊपर कुछ हो रखा है, किसी ने कुछ करवा रखा है, तो ये महारक्षा कवच इसकी सबसे बड़ी काट है। जैसे ही आपके घर पहुंचेगा अपना काम शुरू कर देगा। धारण तो आप बाद में कर पाएंगे, लेकिन ये महसूस आपको पहले ही करा देगा। बड़ा शक्तिशाली है, बहुत अच्छे अनुभव भी हैं इसके हमारे पास। आप भी इसे मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो देखो, इस समय और काल पर आपको बुधादित्य योग का लाभ लेना है, साथ ही साथ गज केसरी योग का भी लाभ लेना है। तो सबसे बढ़िया बात यहाँ पर यह रहेगी कि आप मीठी खीर बनाइए और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है, हल्का पीलापन उसमें आ जाए। चाहे तो आप उसमें केसर भी मिला सकते हैं। हल्दी या केसर मिली हुई मीठी खीर आप भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं या फिर हनुमान जी के मंदिर में राम दरबार को चढ़ाएं और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का वहीं पर जाप करें और ये मीठी खीर बच्चों में बांट दें। 2 से 3 दिन आपको ये लगातार उपाय करना है। इससे आपका गज केसरी योग एक्टिवेट होगा। साथ ही साथ अपने घर की नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में
आपको कांच के या पीतल के एक कटोरे में जल भर के रखना है और उसके अंदर आपको थोड़ा सा इत्र डाल देना है, गुलाब का इत्र डालना, पीले रंग का एक पुष्प डालना और एक चांदी का सिक्का डाल देना, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देना। इससे भी आपका गुरु एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बड़े लाभ देने वाला है। इसी के साथ साथ सबसे बढ़िया उपाय बुध को पूरी तरीके से अपने अनुकूल बनाने के लिए है कि किसी छोटे बच्चे को हरे रंग की एक गुल्लक जिसमें कुछ सिक्के डले हों गिफ्ट में दे दीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, पूरे मई के महीने आपको बड़े लाभ दिलवाएगा। आपकी बात कहीं कटेगी नहीं और बिजनेस में, व्यवसाय में, करियर में उन्नति आपकी रुकेगी नहीं। ठीक है, बाकी आप धाम से जुड़ जाइए, महामाई से जुड़ जाइए। महामाई की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके ऊपर ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते, कोई उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड की हर एक शक्ति माई के चरणों की धूल के बराबर होती है, क्योंकि माई आदि शक्ति है, जगत जननी है, सबकी माँ है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब शुभ विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।